नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बेचैन हैं और उनकी बेचैनी कई बार खुलकर सामने आ चुकी है। उनकी बेचैनी के संकेत कई बार मिल चुके हैं। सवाल यह कि क्या उपेंद्र कुशवाहा पाला बदलेंगे, और यह सवाल तब भी जब उपेंद्र कुशवाहा खुद कह चुके हैं कि वो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। अगर उपेंद्र कुशवाहा जिस खेमे का हिस्सा हैं उस खेमे का हिस्सा नहीं होंगे तो फिर मुफीद विकल्प के रूप में एनडीए ही बचता है या बीजेपी ही बचता है उनके लिए। तो उपेंद्र कुशवाहा क्या बावजूद इसके कि वो कह चुके हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, यह बड़ा सवाल है। और यह सवाल क्यों है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि एक ट्वीट उपेंद्र कुशवाहा का, जिसकी चर्चा होनी नहीं चाहिए थी लेकिन हो रही है, और उस ट्वीट के पीछे की कहानी जो है वो बड़ी दिलचस्प है। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, जिनका जन्मदिन था कल 5 जनवरी को, उनको ट्वीट कर बधाई दी है। राजनीति में ट्वीट कर बधाई देना कोई बड़ी बात नहीं है। यह ट्वीट कोई वैसा ट्वीट नहीं है, उन्होंने कोई आश्चर्यजनक बात नहीं लिख दी है, कोई हैरान करने वाली बात नहीं लिखी है। उन्होंने सिर्फ सुशील कुमार मोदी को ट्वीट करके बधाई दी है। अब सवाल यह है कि एक राजनीतिक दल का नेता दूसरे राजनीतिक दल के नेता को जन्मदिन की बधाई सिर्फ देता है, तो फिर यह कयास क्यों कि उपेंद्र कुशवाहा पाला बदलेंगे? यह कयास इसलिए क्योंकि इस ट्वीट के पीछे की कहानी कुछ और है। धीरे धीरे सारे घटनाक्रमों को जोड़ते जाइए, कड़ियों को जोड़ते जाइए। राजनीति में संयोगों की गुंजाइश होती नहीं है, और जब लगातार ताबड़तोड़ संयोग होने लगे तो फिर समझिए ये किसी नए राजनीतिक खेल की आहट है। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू की बैठक में, जेडीयू की मीटिंग में अपनी बेचैनी का इजहार किया और कहा, मैं कई बार नीतीश कुमार से अकेले में बात करना चाहता हूं, नहीं कर पाता हूं। उसके बाद उनके बीजेपी के साथ जाने के कयास लग रहे थे, और उसके पीछे की अलग अलग कहानी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेतृत्वकर्ता घोषित कर दिया 2025 के लिए, और उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि जिस काम के लिए जेडीयू में आए थे या जेडीयू से उनको जो मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। तरह तरह की बात होती है, उन बातों पर नहीं जाएंगे। फिलहाल इस ट्वीट पर खुद को केंद्रित करते हैं। इस ट्वीट की कहानी क्या है? यह ठीक है कि यह ट्वीट बहुत अजीबो गरीब ट्वीट नहीं है और साधारण सी बात लिखी है, सुशील मोदी को जन्मदिन की बधाई। लेकिन जेडीयू के किसी और नेता ने सुशील मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है क्या? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील मोदी की केमिस्ट्री सब जानते हैं, कितनी शानदार केमिस्ट्री है दोनों के बीच। क्या नीतीश कुमार ने सुशील मोदी को जन्मदिन की बधाई दी? नीतीश कुमार का ट्विटर हैंडल चेक कर रहा था, नहीं दी है बधाई। क्या जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सुशील मोदी को बधाई दी? नहीं दी है, उनका भी ट्विटर हैंडल चेक कर रहा था। और क्या जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जन्मदिन की बधाई दी? नहीं दी, उनका भी ट्विटर हैंडल चेक कर रहा था। अब सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा का सुशील मोदी प्रेम या बीजेपी प्रेम अचानक क्यों जाग गया? अब एक कहानी और है इस ट्वीट के पीछे। लगा कि ठीक है, नीतीश कुमार ने बधाई नहीं दी, ललन सिंह ने बधाई नहीं दी, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बधाई नहीं दी। उपेंद्र कुशवाहा उदार हैं और दलीय राजनीति से ऊपर उठकर अपने राजनीतिक विरोधियों को भी जन्मदिन की बधाई दिया है उन्होंने। लेकिन हमने थोड़ा उपेंद्र कुशवाहा की उदारता पर भी रिसर्च करने की कोशिश की। क्या उपेंद्र कुशवाहा इतने उदार हैं कि दलीय राजनीति से उठकर, दलगत राजनीति से उठकर दूसरे राजनीतिक विरोधी को भी जन्मदिन की बधाई देते हैं? उनका भी ट्विटर हैंडल खंगाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के निधन पर शोक जताया है। बीजेपी के दूसरे किसी नेता को जन्मदिन की बधाई उपेंद्र कुशवाहा ने नहीं दी है। अब सवाल यह है कि अचानक सुशील मोदी को जन्मदिन की बधाई क्यों दी है? यह ट्वीट आज अखबारों की सुर्खियां भी है, और इस ट्वीट की पूरी कहानी हमने आपको बता दी है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा ने खीर पका ली है और खेला करने वाले हैं? क्योंकि वो खेला करने वाले हैं, इसके कयास पहले से लग रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा खिचड़ी नहीं पकाते, खीर पकाते हैं। तो क्या खीर पक गई है
यह देखना होगा।